प्रिय छात्रों, आज के वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 8 से इकाई 2 वर्गमूल के विषय में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। वर्गमूल समझने से पहले वर्ग को समझते हैं, जो आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं घातांक में, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं और उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर हम वर्गमूल को समझेंगे। तो वर्ग क्या होता है? किसी संख्या का वर्ग। आपने वहाँ पे पढ़ा था, किसी संख्या पर अगर हम घातांक 2 लिखते हैं तो वो उस संख्या का वर्ग कहलाता है, और यदि घातांक 3 लिख देते हैं तो वो क्या कहलाता है? घन कहलाता है। ये बातें आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। तो 2 की घात 2 यानी वर्ग, इसका मतलब क्या हो गया? 2 की 2 बार गुणा 2 गुणा 2, यानी कितना हो गया 2 का वर्ग? 4। इसी प्रकार हम कुछ संख्याओं का वर्ग लिख लेते हैं। 1 का वर्ग 1 गुणा 1 बराबर 1, 2 का वर्ग 2 गुणा 2 बराबर 4, 3 का वर्ग इसी प्रकार कितना हो जाएगा? 3 गुणा 3 बराबर 9, 4 का वर्ग 4 गुणा 4 बराबर 16, 5 का वर्ग 5 गुणा 5 बराबर 25, 6 का वर्ग 6 गुणा 6 कितना होगा? 36, 7 का वर्ग 7 गुणा 7 49, 8 का वर्ग 8 गुणा 8 64, 9 का वर्ग 9 गुणा 9 बराबर 81, और 10 का वर्ग 10 गुणा 10 बराबर 100। ठीक, अब इसी वर्ग से वर्गमूल को थोड़ा समझते हैं। 2 का वर्ग कितना निकल के आया? 4। ध्यान देंगे, 2 का वर्ग निकल के आया आपके पास 4। ठीक, तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाली 2 संख्या है, ये घातांक को प्रदर्शित कर रही है, और इससे हमें ये पता चल रहा है कि इस संख्या का हमें क्या करना है? वर्ग करना है। यानी ये जो 2 है वो वर्ग को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, और ये जो नीचे वाला 2 है वो, उसे हम कह सकते हैं कि ये इस अंक का मूल है। क्या है? मूल। यानी कि जो चीज़ नीचे होती है जड़ कहते हैं, उसके बाद जो है पौधा बनता है तो फिर पेड़ बन जाता है। ठीक, तो ये नीचे जो वाली चीज़ है इसको हमने मूल कहा है, और जो ऊपर वाला घातांक है वो क्या है? वर्ग को प्रदर्शित कर रहा है। तो 2 का वर्ग कितना हो गया? 4 हो गया। अब जरा इसे उल्टी दिशा से थोड़ा पढ़ें। 4 का वर्गमूल, तो 4 का जो प्राप्त हुआ है वो वर्ग से प्राप्त हुआ है। अब हमें वर्ग का मूल चाहिए, यानी 4 का जो वर्गमूल है वो क्या होगा? ये वाली संख्या होगी। जो मूल में है वही हमारा उस संख्या का वर्गमूल हो जाएगा। इसी तरीके से यदि हम कहें 3 का वर्ग कितना है? 9 है। ठीक है, अभी आपने देखा यहाँ पर 3 का वर्ग कितना निकल के आया? 9। तो 9 का वर्गमूल कितना होगा? जो मूल वाला अंक है वही उसका वर्गमूल हो जाएगा। यानी 9 का जो वर्गमूल है वो कितना होगा? 3 होगा। ठीक, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें एक चिन्हों का भी अंतर आता है, उसे थोड़ा आगे बताएंगे। फिलहाल यहाँ से हम वर्गमूल देखते हैं कि जो अंक हैं हमारे उनके वर्गमूल कितने आएंगे। अब देखिए, इससे यदि हम देखें तो 1 का वर्गमूल हमारे लिए कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। 4 का वर्गमूल हमें कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। 9 का वर्गमूल 3, 16 का 4, इस तरीके से हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी इधर हम लिख लेते हैं, वर्गमूल का चिन्ह ये होता है इस तरीके से। 1 का वर्गमूल यानी कि कितना होगा? 1 होगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो 4 आया है, 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 होगा। 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6,
49 का वर्गमूल 7, 64 का वर्गमूल 8 और 81 का वर्गमूल 9, 100 का वर्गमूल 10। तो 81 का वर्गमूल 9 और 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल हमें इस तरीके से मिल जाता है, लेकिन यदि हम ऋणात्मक संख्याओं में देखें, जैसे -1 का वर्ग, तो क्या होगा? -1 गुणा -1, यानी कि माइनस माइनस की गुणा क्या हो जाएगी? प्लस। इसी तरीके से -2 का वर्ग, -2 गुणा -2, माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4। इसी तरीके से -3 का वर्ग, -3 गुणा -3 कितना आएगा? 3 तिया 9। तो यहाँ से यदि हम वर्गमूल को देख रहे हैं कि 4 का वर्गमूल कितना हो सकता है? -2। इसी तरीके से 1 का वर्गमूल -1 भी हो सकता है और 9 का वर्गमूल -3 भी हो सकता है। यानी जो भी पूर्ण संख्याएं हमें मिल रही हैं, इन संख्याओं के वर्गमूल धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। इसलिए जब भी हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो उस पर दोनों चिन्ह आते हैं, प्लस और माइनस। ठीक, इस तरीके से हमें दोनों चिन्ह प्राप्त हो जाते हैं, प्लस और माइनस के। इसीलिए वर्गमूल में दोनों चिन्ह आते हैं। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ पर अभी हमने सिर्फ इतना सीखा है, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, ठीक, उन्हीं के हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे 4 है, 4 का वर्गमूल हमारा 2 आ गया, लेकिन 3 का वर्गमूल हमने अभी नहीं ज्ञात किया। तो ये 3 या 2 और अंकों के वर्गमूल जो है हम आगे समझेंगे।